अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सकें। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से बेटा या बेटी किस तरह से कंसीव कर सकते हैं, या हमारे यहाँ बेटा या बेटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से किस तरह से पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि फैमिली बैलेंसिंग, कि हम अपनी फैमिली को बैलेंस कैसे करते हैं। यानी आपके यहाँ अगर पहले बेटे हैं और आप बेटी पैदा करना चाहते हैं, या आपके पास पहले बेटियाँ हैं और आप चाहते हैं कि आप इस बार आपके यहाँ बेटा पैदा हो, तो इसमें डॉक्टर जो है वो आपकी मदद करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो जेंडर सिलेक्शन के लिए आज तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया जो कि ये चाहता हो कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो। बेटा या बेटी देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं कि अब जो है इंसान जो है अपनी मर्ज़ी से बेटा या बेटी की सिलेक्शन जो है वो खुद कर सकता है। ये जो तरीका जो है उसे कहते हैं PGS। इसमें ये होता है कि माँ के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि माँ के अंदर अंडों का तवाज़ुन जो है वो कैसा है, कि माँ के अंदर अंडों की कितनी मिकदार है। इसके अलावा ये है कि हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके यहाँ 6 बेटियाँ पैदा हो चुकी होती हैं और उसके बाद वो आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको पहले इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो ये बताते हैं कि हमें इसके बारे में पहले से कोई पता नहीं था कि इस तरह से हम जेंडर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा माँ की उम्र के हिसाब से भी अंडे देखे जाते हैं कि कितने रह गए हैं, क्योंकि आफ्टर 35 जो है वो प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर किसी ने इस तरह से अपनी फैमिली बैलेंसिंग करनी होती है तो 35 से पहले की जो उम्र होती है वो एक आइडियल होती है, लेकिन हमारे यहाँ 35 के बाद भी रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिले हैं। बाहर के ममालिक में जो इस तरह के सेंटर बने हुए हैं वो 35 इयर्स के बाद जो है वो पेशेंट को नहीं लेते, क्योंकि जाहिर है कि 35 इयर्स के बाद जो है वो सक्सेस रेट कम हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 35 भी रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे आए हैं। PGS में माँ की उम्र भी कंसीडर होती है और इसके अलावा इसमें एक AMH का टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि कितने अंडे हैं और अल्ट्रा फॉलिकल काउंट करवाते हैं। इसके अंदर जो है पेरेंटली बाय केमिकल देखा जाता है कि कितने अंडे मौजूद हैं और उस हिसाब से हम जो है माँ को फिर इंजेक्शन लगाते हैं। किसी को ये इंजेक्शन 11 दिन, किसी को 12, किसी को 13 और किसी को 14 दिन लगाने पड़ते हैं। ये इंजेक्शन क्या करते हैं, ये माँ के अंदर जो हेल्दी एग्स हैं उनको फ्रंट पर लेके आते हैं। एग्स फ्रंट पर आ जाते हैं तो हम 14वें दिन अंडे को फटने का जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, और जब वो इंजेक्शन लगा लेते हैं तो 36 घंटे के अंदर अंदर हम वो एग्स जो है वो लेबॉर्ट्री में लेके जाते हैं, जहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है उसका एक्स करते हैं। हम देखते हैं कि वो एक्स है या वाई है। जो मोस्ट एक्टिव होता है उसे हम बेबी बॉय कंसीडर करते हैं, जो कम एक्टिव होता है उसे हम बेबी गर्ल अंज्यूम करते हैं। उसको फिर हम जो है एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और उस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद हम उसे इनक्यूबेटर में रख देते हैं। इनक्यूबेटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि माँ के ट्यूब की तरह का उसका एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर भी 5 दिन तक जो है वो अंडा और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो वो माँ के ट्यूब में ही होते हैं, नशोनुमा पाते हैं 5 दिन तक। इसीलिए इनक्यूबेटर में भी 5 दिन तक बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, उस एग और स्पर्म को जब मिलाते हैं, ताकि 5 दिन तक ये वहाँ पर प्रॉपरली ग्रोथ कर सके। 5 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो इसमें जो मोस्ट डेवलप ब्लास्टो होता है उसको हम टेस्ट के लिए जेनेटिक टेस्ट के लिए भेज देते हैं, और उस जेनेटिक टेस्ट में ही हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो XX 46XX हैं या 46XY हैं। उसके बाद हम वो रिपोर्ट जो है वो फैमिली के साथ शेयर करते हैं और उनसे पूछते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें XX चाहिए या XY, यानी उन्हें बेटी चाहिए या बेटा। तो हम वो फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं कि अब बेबी बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए, तो फिर हम वही क्रोमोसोम्स आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो हैं वो बेबी बॉय के लिए आते हैं, तो फिर हम बेबी बॉय के एम्ब्रियोज जो हैं वो फ्रीज़ कर लेते हैं और वही माँ के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो बाकी एम्ब्रियो हमारे पास बच जाते हैं उन्हें हम रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब अपनी मर्ज़ी से एम्ब्रियो जो होते हैं वो रखवाए जाते हैं
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر 100% چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایکس رکھوائے ہیں تو بیٹی ہوگی، اگر آپ نے XY انجیکٹ کروائے ہیں تو بیٹا ہوگا۔ اس طرح سے سائنسی طریقہ کار کی مدد سے ہم اپنی فیملی کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ تو امید ہو یہ انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔